हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एनके जैन क्लासेज में। शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 6 से 10 तक लिए गए हैं। 6 से 10 तक बुक के क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लव हार्मोन निम्न में से है तो बताइए। ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, ल्यूटिनाइजिंग, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कौन सा राइट होगा? लव हार्मोन। इसका राइट हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। दोस्तों, यह लव हार्मोन का मतलब आजकल का प्यार नहीं है जो लड़का लड़की करते हैं। यह एक अपनी माता का अपने शिशु से प्यार वाला लव है। ठीक है, अपनी माता का शिशु से प्यार वाला लव है। और इसके लिए कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है। हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस से एक ग्रंथि निकलती है, पीयूष ग्रंथि। उस पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। तथा यह पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ध्यान रखना दोस्तों, पश्च पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। फर्स्ट निकलता है एडीएच हार्मोन, ठीक है, और दूसरा निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कहाँ से? पश्च पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में कैल्शियम व फास्फेट के समूह को नियंत्रित करता है। बताइए दोस्तों, कौन करता है? रुधिर में कैल्शियम व फास्फेट के स्तरों को नियंत्रित करता है। बताइए, ब्लड के अंदर कैल्शियम व फास्फेट के स्तरों को नियंत्रित करता है। कौन करता है? थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क अर्थात एंड्रिनल ग्लैंड। तो कैल्शियम व फास्फेट के स्तरों को नियंत्रित कौन करता है? कौन सी ग्लैंड करती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, अब इन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं वो सब आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करती है। बताइए दोस्तों, पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव कौन सी ग्लैंड करती है, कौन सी ग्रंथि करती है? थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि अर्थात एंड्रिनल ग्लैंड। तो पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करती है थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। कौन करता है? इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमेटोस्टेनिन या कोई नहीं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने वाला कौन सा है? बताइए दोस्तों। ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है। किसके द्वारा? तो इसका राइट होगा आंसर नंबर ए, इंसुलिन द्वारा। जो हम कुछ भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उससे ग्लूकोज बनती है। और जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यह एक इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर करके रखता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका क्या होगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके बॉडी के अंदर कौन रखता है? तो इंसुलिन हार्मोन रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कौन करता है? परिवर्तित करता है तो कौन करता है दोस्तों? अभी अपन ने क्या पढ़ा था? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता कौन है? हमने कुछ भी स्टार्च खाया, ठीक है, हमने कुछ भी मतलब फ्रूट्स वगैरह खाए तो वो जो ग्लूकोज होता है तो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। और इसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदल रहा था? इंसुलिन बदल रहा था। ठीक है, अब आती है, अब अपने बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर है। अब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की मात्रा चाहिए तो अब क्या करेगा? ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कौन बदलेगा? तो कौन बदलता है? ग्लूकागन अर्थात अल्फा कोशिका। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 5 नंबर का। 6 क्वेश्चन, इंसुलिन व ग्लूकागन हार्मोन के स्त्रवण को रोकता है। कौन रोकता है? बताइए। इंसुलिन तथा ग्लूकागन हार्मोन के स्त्रवण को कौन रोकता है? इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सोमेटोस्टेनिन गामा कोशिका। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। बताइए, मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्रवण कौन करती है? पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो बताइए, मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्रवण कौन करती है? तो 7 का राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, पिनियल ग्रंथि। कौन सा हार्मोन
उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है? बताइए कौन सा हार्मोन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन। देखिए दोस्तों, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले क्या ग्रंथियाँ पढ़ी थी, अब आइए हार्मोन। ये सब उन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन है। ठीक है, तो बताइए कौन सा हार्मोन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है? उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो आपके सामने 4 हार्मोन है, थायरोक्सिन, पैराथार्मोन, थाइमोसिन, एड्रिनलिन। तो उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला है थायरोक्सिन हार्मोन। ध्यान रखना दोस्तों, कौन है? थायरोक्सिन हार्मोन। अब बताइए थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है? अब मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो किस ग्लैंड से निकलता है। तो यह निकलता है थायराइड ग्रंथि से। किससे? थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, अब बात आती दूसरा पैराथार्मोन। जो ये पैराथार्मोन है ये किस ग्लैंड से निकलता है? बताइए दोस्तों, पैराथार्मोन तो ये निकलता है किस ग्रंथि से? पैराथार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये निकलता है पैराथायराइड ग्रंथि से। किससे निकलता है? पैराथायराइड ग्रंथि से। थर्ड आता है थाइमोसिन हार्मोन, किस ग्रंथि से निकलता है? थाइमोसिन जो हार्मोन है ये निकलता है, बताइए, सोच लिया होगा, थाइमस ग्रंथि से। किससे? थाइमस ग्रंथि से। और एड्रीनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि से। ध्यान रखना, एड्रीनलिन हार्मोन है और एड्रीनल क्या है? एड्रीनल ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, एड्रीनल ग्रंथि है। इससे क्या निकलता है? एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। अपना क्वेश्चन क्या था कि उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला कौन सा है? तो उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। ठीक है, अर्थात थायराइड ग्रंथि करती है। कौन करती है? थायराइड ग्रंथि। किस हार्मोन की कमी के कारण टिटेनी रोग होता है? बताइए कौन से हार्मोन की कमी के कारण टिटेनी रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर है ए, बी, सी, डी में से बताइए। थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथार्मोन, थाइमोसिन, एड्रिनलिन हार्मोन। तो टिटेनी रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? पैराथार्मोन की कमी के कारण होता है। पैराथार्मोन की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग होता है? टिटेनी रोग। ठीक है दोस्तों, अर्थात ये पैराथार्मोन किससे निकलता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है? पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन की अधिकता के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है? थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। तो किस हार्मोन की अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस होता है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हड्डियों में से कैल्शियम का बाहर निकलना। अपनी हड्डियां मजबूत किससे होती है? कैल्शियम से होती है। लेकिन जब हड्डियों के अंदर ही कैल्शियम नहीं होगा, ये अपनी हड्डी है, ठीक है, ये मैंने ऐसी हड्डी बना दी, अच्छी बनाई है, बहुत मस्त बनाई है, ठीक है, इसमें से क्या निकल रहा है? कैल्शियम होता है। जो कैल्शियम होता है वो क्या निकलता है? कैल्शियम बाहर निकल जाता है हड्डियों में से, अर्थात रक्त में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या बढ़ जाता है? यहाँ पे छिद्र बन जाते हैं हड्डियों के, जिसको क्या बोला? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है अस्थि, और पोरेसिस मतलब पोर, और पोर का मतलब होता है छिद्र। ठीक है, इसी से बना है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, हड्डियों के अंदर छिद्र बन जाते हैं जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस रोग। और ये किसकी अधिकता के कारण होता है? किस हार्मोन की अधिकता के कारण होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, पैराथार्मोन की वजह से। अर्थात ये पैराथार्मोन कहाँ से आया था? अपन ने क्या बताया था? पैराथार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेशियां अकड़ जाती है। फिर क्या होता है? पेशियां अकड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, किस हार्मोन की अधिकता के कारण कुशिंग रोग होता है? बताइए कुशिंग रोग किस हार्मोन की अधिकता के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनलिन हार्मोन की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? कुशिंग रोग हो जाता है, एड्रिनलिन हार्मोन की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन की कमी के कारण एडिसन रोग होता है? बताइए एडिसन रोग। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे क्या आ रहा है? एडिसन रोग आ रहा है। क्या आ रहा है? एडिसन रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो 12th का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनलिन हार्मोन के कारण। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है परंतु यौवनारंभ वयस्कता पश्चात सिकुड़ जाती है? मतलब बच्चों में तो अच्छी खासी विकसित होती है, सर्वाधिक विकसित होती है, लेकिन जैसे जैसे
बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो ग्रंथि सिकुड़ती जाती है, छोटी होती जाती है। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट हो जाएगा थाइमस ग्रंथि, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी है? बताइए, दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी है, कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो कौन सी है? पीनियल ग्रंथि, बी ऑप्शन राइट। इस पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहते हैं, दैनिक चक्र का नियमन भी करती है, ठीक है, और दैनिक लय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी। अर्थात मैं बता दूं पीनियल ग्रंथि में होता है क्या है कि आपने भी कभी महसूस किया होगा कि कभी आप रात को सोते समय ये सोच के सोते हो कि आज मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो आप उस 5 बजे के आसपास उठ भी जाते होंगे बिना अलार्म लगाए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपने रात को सोच के सोए, ऐसे ही सोच के सोए आज मुझे कल सुबह जल्दी 5 बजे उठना है, और आपने अलार्म नहीं लगाया, तो आप 4:45 पे या फिर 5:15 के बीच में उठ ही जाते होंगे। मतलब 10-12 मिनट या 10 या 5 मिनट का फ़र्क रहता है, बाकी आप फिक्स टाइम पे उठ जाते होंगे जब ये रात को ऐसा सोच के बिना अलार्म के सोते हो। तो ये किसके कारण होता है? पीनियल ग्रंथि के कारण होता है। इसको तीसरी आंख भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये दैनिक लय के नियमन के लिए भी उत्तरदायी है। इसको जैविक घड़ी भी कहते हैं, दैनिक चक्र का नियमन भी करती है, ठीक है, बहुत सारे नाम है। कौन सा हार्मोन हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, वसा को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन हार्मोन। अब मुझे बताइए थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये निकलता है थायराइड ग्रंथि से। किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण टेस्टिस ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्रवण करती है? बताइए, वृषण ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्रवण करती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ए व बी दोनों। तो बताइए दोस्तों इसका राइट क्या हो जाएगा? टेस्टिस ग्रंथि। पहले तो ये ध्यान रखना कि वृषण किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नर में, ठीक है, अर्थात पुरुषों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह किस हार्मोन का स्त्रवण करती है? वृषण ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्रवण करती है? तो किस हार्मोन का स्त्रवण करती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट हो जाएगा सी, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यहाँ से भी पता लगा सकते हो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्रंथि किस में पाई जाती है? दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ ये प्रोस्टेट ग्रंथि वाला, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन करता है। अब कहाँ करता है मैं बताऊंगा आगे। प्रोस्टेट ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो ये दोस्तों क्या प्रोस्टेट एक ग्रंथि है? क्या है? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, ध्यान रखना। तो ये किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नर के अंदर, ठीक है। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अंडाशय ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्रवण करती है? अंडाशय ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्रवण करती है? अंडाशय किस में पाए जाते हैं? तो मादा में, ठीक है। ये किस हार्मोन का स्त्रवण करती है? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या ए व बी दोनों। तो बताइए, अंडाशय होता है, अंडाशय ग्रंथि होती है, वो किसका करती है? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती है। अभी मैंने आगे क्या बताया? प्रोस्टेट ग्लैंड बताया था। क्या बताया था? प्रोस्टेट। देखो दोस्तों, ये क्या लिखा? प्रोस्टेट, और ये क्या लिखा? प्रोजेस्टेरोन। ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन्स अंडाशय ग्रंथि स्त्रवण करती है, अर्थात मादा स्त्रवण करती है। मादा की अंडाशय ग्रंथि स्त्रवण करती है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन का कौन करता है? तो नर करता है, ठीक है। और कहाँ से होता है? तो वृषण से होता है। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पर किस में पाई जाती है? तो नर में पाई जाती है, अर्थात पुरुषों में पाई जाती है। हमेशा चक्कर क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन तथा प्रोस्टेट, ठीक है। ये दोस्तों क्या, ये ग्रंथि क्या है? ग्रंथि, ध्यान रखना, ये एक ग्रंथि है, जबकि ये क्या हार्मोन है, ठीक है दोस्तों। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, बताइए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, सभी।
तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर की पीनियल आएगी और सेकंड नंबर पे आएगी पीयूष ग्रंथि। जब अगर एग्जाम में पीनियल ग्लैंड नहीं लिखा है तो आपको पीयूष राइट करना है, और जब दोनों लिखे हुए आ जाएं, जब दोनों लिखे हुए आ जाएं तो आप किसको राइट करेंगे दोस्तों? दोनों लिखे आ जाएंगे तो आपको राइट करना होगा पीनियल ग्लैंड को। किसको करना होगा? पीनियल ग्लैंड को राइट करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? तो पीनियल ग्लैंड फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे कौन सी? पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बतानी है आपको, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी सबसे बड़ी? तो बताइए कौन सी होगी? पीयूष का बता दिया, पीनियल का बता दिया, बच्ची कौन सी? थायराइड ग्रंथि। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्त्रियों, जिसको मादा भी बोलते हैं, मादा प्रसव के पश्चात दुग्ध निर्माण क्रिया को प्रेरित करता है। मादा की प्रसव के पश्चात, अर्थात मैं सीधा बोलूँ सीधी भाषा में तो डिलीवरी के पश्चात, एक औरत होती है, उसकी डिलीवरी होने के बाद दुग्ध का निर्माण क्रिया को प्रेरित करती है। तो कौन सा हार्मोन करती है? दूध निर्माण क्रिया को प्रेरित करने का हार्मोन कौन सा हार्मोन कार्य करता है? एक औरत की डिलीवरी हो चुकी है, डिलीवरी होने के बाद जो दूध बनता है उसके स्तनों में, तो उसका निर्माण की जो क्रिया को कौन प्रेरित करता है, कौन सा हार्मोन करता है? तो 21 का राइट हो जाएगा LTH। ठीक है, लेक्टोनिक, कौन सा? लेक्टोनिक हार्मोन। ठीक है दोस्तों, LTH कौन सा करेगा? LTH। ध्यान रखना, निर्माण की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? निर्माण की बात। क्या चल रही है? निर्माण की बात, दुग्ध निर्माण की बात चल रही है, तो LTH आएगा। लेक्टोनिक आएगा। क्या आएगा? लेक्टोनिक, जिसको मेमोट्रोफिक भी कहते हैं या पोलेक्टिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन में क्या है कि स्त्रियों में मादा प्रसव के पश्चात, डिलीवरी के पश्चात दुग्ध स्त्रावण क्रिया को प्रेरित करता है। बताइए कौन करता है? अब आता है दुग्ध स्त्रवण, स्त्रवण की बात आ रही है, अर्थात निष्कासन की क्रिया को कौन प्रेरित करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर 22 का राइट हो जाएगा। क्या राइट होगा दोस्तों? डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा, ऑक्सीटोसिन। अब दिख रहा होगा आपको क्लियर, क्या होगा? ऑक्सीटोसिन राइट हो जाएगा। ठीक है, दुग्ध स्त्रावण, दूध का स्त्रावण निष्कासन क्रिया को प्रेरित करता है तो ऑक्सीटोसिन। एक हार्मोन होता है, बताइए एक हार्मोन होता है वो कैसा होता है? एक एंजाइम होता है, रासायनिक संदेशवाहक होता है, विद्युत रासायनिक आवेग होता है, या बी व सी दोनों होता है? तो जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? तो बताइए 23 का राइट क्या हो जाएगा? हार्मोन एक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन एक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, अर्थात केमिकल होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल्स मैसेंजर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हार्मोन जब भी आएगा तो उसके लिए क्या आएगा? रासायनिक संदेशवाहक, केमिकल संदेशवाहक। ठीक है, ये केमिकल संदेशवाहक होते हैं हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग का संचरण होता है। अब आती है बात तंत्रिका आवेग की। किसकी आती है? तंत्रिका आवेग का संचरण किस रूप में होता है? तो विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में होता है, अर्थात इलेक्ट्रिकल केमिकल आवेग के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी तंत्रिका की बात आती है तो विद्युत से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? वापिस से बोलता हूँ, तंत्रिका की बात आती है, तंत्रिका आवेग का संचरण आता है तो विद्युत आ जाएगा। क्या आएगा? विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक की तरह, इलेक्ट्रिकल। जैसे कि एक बटन चलाया तो बल्ब चालू हो जाता है, वैसे मतलब एक अपन कहीं सुई चुबाते हैं तो सीधा अपने माइंड को पता लग जाता है कि यहाँ सुई है तो हाथ हटाना है, तो क्या यहाँ धीरे धीरे पता चलता है। जैसे आपके हाथ उंगली पे सुई चुभी तुरंत हाथ हटता है, अर्थात इलेक्ट्रिकल, एक सेकंड भी नहीं लगता है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है? एक हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है, अर्थात ये धीरे धीरे काम करते हैं। ठीक है, हार्मोन एक साथ स्रावित नहीं होता, धीरे धीरे स्रावित होते हैं, अर्थात ये क्या होता है? रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।
और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके भी और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर देना। और मैंने गुणसूत्र से संबंधित भी एक टॉपिक के क्वेश्चन डाल रखे हैं, वो इससे भी अच्छा बेहतरीन वीडियो के साथ पढ़ाया हुआ है, अच्छा फोटो के साथ पढ़ा रखा है एडिटिंग करके। तो आपको वो वीडियो इस यूट्यूब इस चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।